दक्ष प्रजापति की 24 कन्याओं में से एक थी अनुसुईया, जो मन से पवित्र एवं निश्चल प्रेम की परिभाषा थी। इन्हें सती साध्वी रूप में तथा एक आदर्श नारी के रूप में जाना जाता है। अत्यंत उच्च कुल में जन्म होने पर भी इनके मन में कोई अहंकार का भाव नहीं था। इनका संपूर्ण जीवन ही एक आदर्श रहा है। माता सीता जी भी इनके तेज से बहुत प्रभावित हुई थीं तथा उनसे प्राप्त भेंट को सहर्ष स्वीकार करते हुए नमन किया। अनुसुईया का विवाह ब्रह्मा जी के मानस पुत्र परम तपस्वी महर्षि अत्रि के साथ हुआ था। अपनी सेवा तथा समर्पित प्रेम से इन्होंने अपने पति धर्म का सदैव पालन किया। माता सती अनुसुईया बहुत पतिव्रता थी, जिस कारण उनकी ख्याति तीनों लोकों में फैल गई थी। एक बार महर्षि नारद देवी लक्ष्मी के पास जा पहुंचे। नारद जी को देखकर देवी लक्ष्मी ने बड़े ही प्रसन्नता पूर्वक उनका अभिवादन करते हुए कहा, पधारिए नारद जी, बहुत दिनों बाद माता से मिलने आए। अवश्य कुछ विशेष बात रही होगी। नारद जी बड़े ही उदासी के भाव से बोले, क्या बताऊं माता, कुछ बताते ही नहीं बनता। मैं पृथ्वी लोक का विचरण करते करते चित्रकूट की ओर चला गया। वहां महर्षि अत्रि का आश्रम है, जहां वे अपनी पत्नी अनुसुईया माता के साथ वास करते हैं। मैं तो अनुसुईया माता का दर्शन पाकर कृतार्थ हो गया। हे माता, तीनों लोकों में उनके समान पतिव्रता तो कोई हो ही नहीं सकता है। लक्ष्मी जी को नारद जी की बात पर विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने बड़े ही आश्चर्य से पूछा, क्या सचमुच वह मुझसे भी बढ़कर पतिव्रता है? सत्य कहना नारद। नारद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे माता, आप ही नहीं, समस्त लोकों में कोई भी ऐसी स्त्री नहीं जिसकी तुलना सती अनुसुईया से की जा सकती हो। नारद जी की बातें सुनकर देवी लक्ष्मी बड़े ही सोच में पड़ गईं और उनका मन सती अनुसुईया के प्रति ईर्ष्या भाव से भर गया। नारद जी वहां से निकलकर इसी प्रकार क्रमशः माता पार्वती एवं माता सरस्वती के पास पहुँचे और सती अनुसुईया के पतिव्रता का बखान कर उनके प्रति दोनों ही देवियों के मन में वही भाव जगा दिया जो माता लक्ष्मी के मन में जगाया था। तीनों देवियों ने विचार किया कि क्यों न अनुसुईया की परीक्षा ली जाए और देखा जाए कि नारद की बातों में कितना सत्य है और कितना असत्य। तीनों देवियों ने त्रिदेवों से सती अनुसुईया के सतीत्व की परीक्षा लेने के लिए आग्रह किया। बार बार हठ करने पर अंततः त्रिदेवों को उनकी बात माननी ही पड़ी। सती माता अनुसुईया ने अपने पति महर्षि अत्रि मुनि की सतत सेवा व स्नेह से उनका हृदय जीत लिया था, जिससे प्रसन्न होकर महर्षि अत्रि मुनि ने माता अनुसुईया को पतिव्रता धर्म ऐसे ही युगों युगों तक निभाने का आशीर्वाद प्रदान किया था। माता अनुसुईया पतिव्रता धर्म निभाने वाली तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ नारी थी। उनके दरबार में आए हुए समस्त ऋषि, पशु पक्षी एवं अन्य कोई भी प्राणी बिना भोजन किए नहीं जाते थे। उनकी पतिव्रता धर्म की तेज शक्ति इतनी अधिक थी कि आकाश में जाते हुए देवताओं को भी इसका एहसास होता था। किंतु तीनों देवियों को इस बात का अभिमान था कि समस्त लोकों में उनकी समान पतिव्रता कोई नारी हो ही नहीं सकती। ऐसे में तीनों देवियों के अभिमान को नष्ट करने तथा समस्त लोकों में पतिव्रता धर्मचारिणी सती अनुसुईया का मान बढ़ाने हेतु स्वयं भगवान ने नारद जी को यह खेल रचने के लिए प्रेरित किया था। एक निश्चित समय पर जब महर्षि अत्रि अपने आश्रम में नहीं होते थे, उसी समय ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश तीनों देव मुनि वेश धारण किए हुए महर्षि अत्रि के आश्रम पहुंच गए। अतिथि के रूप में आए हुए त्रिदेवों का
सती अनुसुईया ने हाथ जोड़कर अभिवादन किया तथा उनके सत्कार हेतु प्रसाद और जल परोसते हुए उन्हें विराजने को कहा, किंतु त्रिदेवों ने इसे अस्वीकार कर दिया। सती अनुसुईया ने बड़े ही चिंतित मन से पूछा, हे मुनियों, क्या मुझसे कोई अपराध हो गया है जो आप मेरे द्वारा किए गए इस सत्कार को अस्वीकार कर रहे हैं? मुनियों ने कहा, हे देवी, हम उसी स्त्री के हाथों से अन्न और जल ग्रहण करते हैं जो बिना वस्त्र धारण किए हमारा आतिथ्य करती है। अगर तुम चाहती हो कि हम तुम्हारे आतिथ्य को स्वीकार करें तो तुम्हें भी वैसा ही करना होगा, अन्यथा हम बिना कुछ ग्रहण किए यहाँ से चले जाएंगे। उन मुनियों की ऐसी विचित्र बातें सुनकर सती अनुसुईया बड़े सोच में पड़ गई। उन्हें अंदेशा हुआ कि ऐसी बातें तो कोई मुनि कभी नहीं कर सकता, अवश्य ही कुछ और बात है। उन्होंने उसी समय ध्यान लगाया और अपने सतीत्व की शक्ति से देख लिया कि मुनियों के वेश में आए ये तीनों त्रिदेव हैं। उनके आने का सारा रहस्य भी अब उनकी समझ में आ गया। अनुसुईया ने कहा, रुकिए मुनिवर, आप क्रोधित होकर न जाएं। मैं आप लोगों के कहे अनुसार बिना वस्त्र धारण किए आप सबका आतिथ्य करूंगी। सती अनुसुईया के मुख से यह सब सुनकर तीनों देव एक दूसरे की ओर घोर आश्चर्य से देखने लगे। तभी माता अनुसुईया ने कहा, हे मेरे इष्ट देव, यदि मैं सच्ची पतिव्रता हूँ तो आप तीनों ही इसी क्षण 6 माह के नन्हे शिशु बन जाएं। माता अनुसुईया के इतना कहते ही त्रिदेव नन्हे नन्हे शिशु के रूप में बदल गए और माता अनुसुईया ने वस्त्र रहित होकर एक माँ की भांति उन्हें स्तनपान कराकर आश्रम में ही सुला दिया। उधर जब कुछ दिन बीत गए और त्रिदेवों की कोई सूचना न मिली तो तीनों देवियां चिंतित हो गईं। उन्होंने अपनी चिंता देवर्षि नारद को बताई। तब नारद ने उन्हें बताया, त्रिदेव तो नन्हे नन्हे बालक बनकर माता अनुसुईया के आश्रम में खेल रहे हैं और यदि आप सबको मेरी बात का विश्वास न हो तो स्वयं चलकर अपनी आंखों से देख ले। तीनों देवियां उसी क्षण नारद के साथ त्रिदेवों का पता लगाने के लिए चित्रकूट की ओर चल पड़ी। आश्रम पहुंचकर उन्होंने देखा कि सच में त्रिदेव तो नन्हे नन्हे शिशु बने एक पालने में खेल रहे हैं। अनुसुईया ने उन्हें देखकर पूछा, हे देवियां, आप कौन हैं? त्रिदेवियों ने आंखों में अश्रु लिए कहा, माता, हम तीनों आपकी बहुएं हैं। हम आपसे आपके पतिव्रता की परीक्षा लेने की इस भूल के लिए क्षमा मांगते हैं। कृपा कर हमारे पतियों को हमें लौटा दें। यह सत्य है कि समस्त लोकों में आपसे पतिव्रता नारी कोई और नहीं है। अनुसुईया ने मुस्कुराते हुए अपने सतीत्व की शक्ति से अपने इष्ट देव का ध्यान किया और उन शिशुओं पर जल छिड़क कर उन्हें उनका पूर्व रूप प्रदान किया। देव रूप में आने के बाद सती अनुसुईया ने त्रिदेवों सहित तीनों देवियों की भी पूजा स्तुति की। सती अनुसुईया के इस भक्ति भाव और पतिव्रत से प्रसन्न होकर त्रिदेवों ने अपने अपने अंशों से मिश्रित दत्तात्रेय के रूप में एक पुत्र का वरदान दिया।